शंकर की आराधना के लिए, शिव उपासना के लिए बहुत धन, सत्ता या वैभव की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव आराधना के लिए सबसे मूल, भगवान शंकर की आराधना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास। भगवान शंकर के प्रति भरोसा। अब आपका शिव के प्रति भरोसा कितना है? शिव जी के प्रति आपका विश्वास कितना है? शंकर जी के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है? जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु सो दुख काहे का पाए। शिव के प्रति, शंकर जी के प्रति आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने कल कथा में एक वर्णन किया था कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पर जल से ज़्यादा जरूरी है शंकर भगवान को अपना हृदय देना, शिव जी को अपना मन देना, शिव जी को अपना दिल देना। भगवान शंकर को आप अपना मन, भगवान शिव जी को आप अपना दिल, अपना हृदय, एक विश्वास को रख कर दीजिए, एक भरोसे को रख कर दीजिए। एक नाव जब चलती है, 50 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 20 लोग यात्री उस नाव में बैठे रहते हैं, और नाव चलाने वाला कोई एक खेवनहार होता है, पतवार लेकर बैठा रहता है, जो नाव को पार लगा रहा होता है। गाड़ी में सारे बैठे हुए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, बस है, सब बस के अंदर बैठे हुए हैं, और एक बस को चलाने वाला ड्राइवर है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि उस रब को, गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी वाणी में कि उस रब को अपने परिवार का अपना ड्राइवर मान लो, और ये विचार कर रहो कि वो रब हमारी गाड़ी को चला कर ले जा रहा है और मंजिल तक वो छोड़ रहा है। कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण भी यही कह रही है। पति गाड़ी चला रहा है, पत्नी को टेंशन है। बोलो सही बात है कि गलत है? पति गाड़ी चला रहा है तो पत्नी को टेंशन है, पत्नी गाड़ी चला रही है तो पति को टेंशन है, पिता गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों को टेंशन है, माँ गाड़ी चला रही है तो बच्चों को टेंशन है, बेटे बेटी गाड़ी चला रहे हैं तो माँ बाप को टेंशन है, पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है
उसको आती कि नहीं आती वो नहीं मालूम, पर वो गाड़ी चला रहा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम कह देते हो कि ड्राइवर साथ लेकर जाओ। तुमने कह दिया कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, ऐसे तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दूंगी, चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी, ऐसे तुम्हें जम्मू नहीं जाने दूंगी मैं, कटरा नहीं जाने दूंगी मैं, सिरसा नहीं जाने दूंगी मैं, तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। अब पति कह रहा है कि ड्राइवर से अच्छी गाड़ी तो मैं ड्राइव कर लेता हूं। बेटा कह रहा है कि मैं माँ ड्राइवर से अच्छी गाड़ी चला लेता हूं। बेटी कह रही है माँ मैं चला लेती हूँ। फिर भी माँ कह रही है नहीं नहीं ड्राइवर लेकर जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं कि घर से निकलो तो गाड़ी ड्राइवर के सुपुर्द कर दो, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को चढ़ाकर निकलो तो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा जीवन शिव का है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपनी माता पिता कह रहे हैं कि ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, उसी तरह घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेकर, उस परमात्मा को याद कर कर, उस रब को याद कर कर, उस शिव को याद कर कर, उस वाहिगुरु को याद कर कर, भगवान का नाम लेके, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेकर चल, उसको याद तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो, आप उसको भज ही नहीं रहे हो। कितना सुंदर एक संवाद आता है कि एक मकान को सीमेंट से, ईंट से, गारे से, पानी से, रेत से बनाया जा सकता है। सरिया लोहा डालकर मकान बना सकता है। केवल वो मकान बना, सरिया डाला, ईंट डाली, रेत डाली, पानी डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाली, तुमने मकान बना लिया। केवल वो मकान बना। अभी वो मकान है, पर उस मकान को घर बनाने के लिए ईंट, सरिया, मिट्टी, पानी की जरूरत नहीं है। उस मकान को घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत है। जब प्रेम बढ़ता है तो मकान घर बन जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा वो घर नहीं बनेगा। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी, घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं, 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा। तो काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा, तो घर से जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो, तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा।
प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस वो इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा, क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवाता हूं। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं, तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास कर। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है, यहाँ भी है और वहाँ। काशी में अलख जगावे और सबके कष्ट मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला काशी में अलख जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करो, बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपरत हुई। दो तरह के लोग हैं, एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा।
उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं, और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे, और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई, और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई, और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिली। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है, या लाल साड़ी नहीं होती है, या पीली साड़ी नहीं होती है, या पीला सूट नहीं होता, या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं, फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे, तब फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग घिरा गई, पानी भी ज़्यादा लेती है, पाउडर भी ज़्यादा लेती है, और बिजली भी ज़्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो, इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना थी वॉशिंग मशीन आना चाहिए। जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि एलईडी आना चाहिए। जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा था तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए। और रोज की घर में झगड़ा होता था। पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले कहाँ सूखने डालूं, बारिश में कहाँ डालूं। भगवान ने 3 मंजिला मकान बना दिया और ऊपर छत भी बड़ी सारी दे दी। अब कपड़े ले जा। एक बार चढ़ गई, नीचे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। अब ऐसे चढ़ने से मतलब क्या? और जब तक मकान नहीं था तब तक कपड़े कहाँ सुखाऊं, छत भी नहीं है, टीन की बनी है, तबेलू की बनी है, कहाँ कपड़े सुखाऊं। भगवान ने 3 मंजिला मकान दे दिया, जा चढ़। बाल्टी लेके 4 जगह पे कपड़े की बैठी। बहू कह रही मम्मी ठीक हो? मम्मी के आज तो चढ़ गई, कभी नहीं चढ़ूंगी। और भगवान के पीछे पड़ी थी, बाबा बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो, बाबे कृपा।
कितनी तमन्ना है रहती। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए, गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की का फोटो आया है। और गुरुजी हम 8 लोग गए थे लड़की देखने के लिए, इतनी जोरदार लड़की है गुरुजी, हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खाक बोली है। कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब नवरात्रे में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है और खूब जोरदार करती है। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, ओ भटिंडा वाली। मां करो, कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख, जिसको हम देख। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख लिया। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा, ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी रहे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके मिलने की ललकता बरकरार रखी, बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए शिव। वो मिले। लोग कहते हैं कि
गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, एक लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे दो। भगवान शंकर को प्रदान कर दो। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है, एक बार वासुकी नाग, नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नाग, नागों का राजा, एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप, और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा, भले मुझे सिंहासन पर बिठाया पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर चले। कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया।